नमस्कार बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर मैथ की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। मैथ की फाउंडेशन क्लास में हमने एलसीएम और एलसीएम एचसीएफ और रेशियो का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है पूरी तरह। हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उनके देखे हुए हैं। तो आज हम नए टॉपिक की ओर चलते हैं और नया टॉपिक है हमारा परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो आज हम चर्चा करेंगे परसेंटेज के बारे में यानी प्रतिशत के बारे में। तो जो बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जाइएगा वहां से पुराने टॉपिक भी कंप्लीट कर लीजिएगा जो हमने टॉपिकों को कंप्लीट कर लिया है। आइए परसेंटेज की शुरुआत करते हैं यानी प्रतिशत की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। प्रतिशत का अर्थ है सीधा सा कि यानी प्रति 100 पर एक इकाई है, यानी वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रतिशत कहलाएगा। अगर हम देखें तो प्रतिशत के चिन्ह को हम कैसे लिखते हैं, जो हमारा प्रतिशत का चिन्ह होता है उस चिन्ह को हम कैसे व्यक्त करते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रतिशत का चिन्ह हो गया, ये हमारा परसेंटेज का क्या हो गया, चिन्ह हो गया यानी सिंबल हो गया। हम इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले अगर मान के चलिए आपसे कहा जाए कि कहीं पर भी अगर वैल्यू लिखी हो कि 1%, ये 1% का अर्थ क्या होगा, क्योंकि प्रतिशत का अर्थ सीधा सा है 100, ठीक है, यानी 100 में से। तो 1% का मतलब सीधा सा क्या हुआ कि 100 में एक इकाई, 100 में एक इकाई, ये हमारा प्रतिशत का सीधा सा अर्थ हो गया कि अगर 1% लिखा है तो 100 में से एक इकाई हो गई, ठीक है। अगर यह एक इकाई का है या एक भाग का है, सीधी सी बात है, एक यूनिट का है। अगर मान के चले कहीं पर आपसे लिखा हो कि 5%, तो 5% का मतलब ये हुआ कि 100 में 5 इकाई यानी 5 भाग, वो हमारा क्या कहलाएगा, 5% कहलाएगा। तो इसी तरह हम सबसे पहले अब जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले देखिए हमें फ्रैक्शन निकालना आना चाहिए, यानी इस परसेंटेज को भिन्न पर हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको कैसे व्यक्त करते हैं। कैसे, अगर हम जैसे मान के चलिए आपके सामने वैल्यू दे दी जाए कि 10%, तो 10% का अगर फ्रैक्शन निकाला जाए तो 10% का फ्रैक्शन क्या होगा, 10, और ये जो परसेंट का चिन्ह है यानी प्रतिशत का चिन्ह है ये हट जाएगा सिंबल, और नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 0 से 0 कट गया और कितना आ जाएगा फ्रैक्शन, 1/10 आ जाएगा। याद रखिएगा कि हम अगर प्रतिशत को किस में बदल रहे हैं, भिन्न में बदल रहे हैं यानी फ्रैक्शन पर बदल रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे ये हमें देखना है। हमने कहा कि 10% है, इस परसेंट के चिन्ह को हटाए तो 10 और परसेंट का चिन्ह हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा बटे में, और ये हमने 0 से 0 काटा तो कितना आ गया, 1/10 आ गया। अगर इसी भिन्न को अगर आपको प्रतिशत में बदलना है, इसी भिन्न को अगर कहीं पर भिन्न दी हुई है और भिन्न को प्रतिशत में बदलना हुआ है, तो हम कैसे बदलेंगे, हम सीधे 100 का देखिए क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 0 से हमारा 0 कट जाएगा और 10 एक कम कितना आ जाएगा, 10, और परसेंट का चिन्ह लग जाएगा। देखिए ये बिल्कुल हमने आसान भाषा में समझ लिया कि कैसे फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, और अगर फ्रैक्शन टू परसेंटेज हमें जाना है तो हम कैसे करेंगे। तो परसेंटेज से अगर हमें फ्रैक्शन पर जाना है तो परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, बटे में 100 लाएंगे, 0 से 0 काटा, हमारा 1/10 हमारा फ्रैक्शन आ गया, भिन्न आ गया। अगर इस भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर दे, 0 से 0 काट दे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। अगर मान के चलिए हमारे सामने कोई और वैल्यू आ जाए, हम कहते हैं कि हमारे सामने आ जाए 25% आ गया, ठीक है। तो 25% का अगर हम फ्रैक्शन में बदलना है तो देखो 25% का चिन्ह नीचे हटेगा, कितना आ जाएगा, 100, 25 कम 25 और 25 से कितना आ जाएगा, 100, यानी इसका फ्रैक्शन कितना आया, 1/4 आया। अब अगर इसी 1/4 को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हम सीधा कितने कर दें, 100 का मल्टीप्लाई कर दें, 4 से हम काट देंगे, कितनी बार में, 25, 25 से कम 25। तो अगर इसको हम परसेंटेज में बदलेंगे तो हमारा 25% ही आएगा। तो ये हमने कुछ वैल्यू जानी कि आगे भी हमें इसी तरह चीजों पर काम करना है, क्योंकि परसेंटेज को हम बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ेंगे, और अगर हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन बदलना हमको आ रहा है तो बिल्कुल आसान हो जाएंगे, परसेंटेज से टॉपिक हमें जो है कठिन नहीं होगा। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। हमने ये कंसेप्ट, थोड़ा सा कंसेप्ट था जो परसेंटेज का शुरुआती बेसिक कंसेप्ट है, वो हमने समझ लिए। जैसे कहीं पर भी वैल्यू, मान के चलिए कहीं पर दशमलव में वैल्यू दिए हो, ठीक है, जैसे मान के चलिए कहीं पर उसने वैल्यू दे दिया कि 12.5%, ठीक है। इस परसेंट को अगर फ्रैक्शन बदलना है तो कैसे बदलेंगे, देखो 12
0.5 परसेंट का चिन्ह हटेगा, नीचे कितना आएगा 100 आएगा, और एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा और ये दशमलव क्या हो जाएगा हट जाएगा। 25 से काट देंगे, 25 पंचे 125, 25 से काटा 25 चौके 100, ठीक है। 40 आ गए, 5 से 5 एक कम 5, 5 अठे 40, यानी फ्रैक्शन कितना आ गया 1/8 आ गया, ठीक है। और अगर इसी 1/8 को फिर परसेंटेज में बदलना है तो हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 से काटा 25, और 25/2 की वैल्यू कितनी होती है 12.5%। तो देखिए हम अगर दशमलव में भी कहीं पर दिया है तो हम उसको फ्रैक्शन बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं, यानी परसेंट का चिन्ह हटेगा, नीचे कितना आएगा 100 आएगा। देखो एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव हटाया 0 बढ़ा और हमने उसको भिन्न में कन्वर्ट किया 1/8 आया। तो आगे भी हमें सवालों में जब भी सवाल हमें मिलेंगे तो हम इसी तरह यानी आपके परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में बदलने की कोशिश करेंगे, और कहीं पर भी जो अगर हमें फ्रैक्शन दिया होगा भिन्न दिया होगा उसको हम परसेंटेज में जरूरत होगी तो उस अनुसार हम बदलेंगे। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं अब सवालों की तरफ। चलिए आइए आज का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमारा कह रहा है 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। 1/3 का कितना प्रतिशत 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, ये हमारे सामने सवाल है। और अगर हम विकल्प देखें तो इसका है, मान के चलिए विकल्प हम देखें तो विकल्प है ए 50%, बी है हमारा 20%, बी है हमारा 20%, सी है हमारा 100% और डी है हमारा 200%। ये हमारा विकल्प है। तो उसने कहा कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। सीधी सी बात है, वो यहाँ पर प्रतिशत पूछ रहा है। ये कह रहा है कि ये जो 2/3 है 2/3 ये 1/3 का कितना प्रतिशत है। तो देखो हमने कहा अभी कि यानी देखो भिन्न दी हुई इसको हमें परसेंटेज बदलना है, तो 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, और हमें क्या चाहिए हमें चाहिए परसेंटेज चाहिए, तो हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 3 से देखो 3 कट जाएगा, कोई दिक्कत की बात, 3 से 3 कट गया, 1 का भाग दोगे कोई फर्क नहीं जाएगा, 100 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 200, तो हमारा कितना परसेंट आ जाएगा 200% आ जाएगा। विकल्प नंबर देखिए हमारा डी फॉर देवसेना हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो बिल्कुल देखिए आसान भाषा के हम बिल्कुल बेसिक अभी शुरुआत ही की हुई है, तो हम बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको बिल्कुल आसान भाषा में हम इस परसेंटेज को पढ़ेंगे और खत्म कर देंगे, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो जो बच्चे आज नए हो तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो आपको पसंद आए, क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। आइए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए तो बिल्कुल आज हम बेसिक से शुरुआत करेंगे परसेंटेज की, और इसको बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके चलेंगे। एसएससी सीजीएल तक के सवालों को हम इसमें शामिल करेंगे, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, बस लगातार क्लास में बने रहिएगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। विकल्प है हमारा 1%, 2%, 2%, सी नंबर विकल्प देखें तो 1.6%, और चौथा विकल्प है हमारा 3.2%, ठीक है। अब यहां पर उसने बात की है कि जो 80 मीटर है 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है,
ठीक है। देखो यहाँ दोनों अलग अलग इकाई है, ये 80 मीटर है, ठीक है। 80 मीटर हमें बताना है कि ये 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो देखो यहाँ 5 किलोमीटर, दोनों की यूनिट इकाई को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। क्योंकि ये मीटर में है, ये किस में है, किलोमीटर में है, तो हम किलोमीटर को किस में बदल देते हैं, मीटर में बदल देते हैं। किलोमीटर में मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 का गुणा करते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो हमने इसमें 1000 का गुणा कर दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया 5 किलोमीटर को हमने चेंज कर लिया, ठीक है। अब हम बताना है कि ये जो है हमारा कितना प्रतिशत है, ठीक है। और परसेंटेज चाहिए तो हम कितने का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे। कोई दिक्कत की बात, काट देते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो ये कट गया, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो ये कट गया, ठीक है। भाग हमने दिया, 5 एकम 5, ठीक है। 3 बचा, भाग नहीं जाएगा, दशमलव तो 30 बन गया, 5 छके 30, तो कितना आ गया, 1.6% हमारा आ गया। विकल्प नंबर सी हमारा, ये हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए हमने देख लिया इसको कि 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, आप करते चलिएगा ताकि हम जो है बेसिक से लेकर एडवांस तक लेकर सवालों को चलें। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। तो क्लास बच्चों, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए जिसमें आपकी मैथ आती होगी तो बिल्कुल ही बहुत जरूरी क्लास है। अगर आप इस क्लास को फॉलो करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक लेकर सवालों को इसमें चलेंगे। चलिए तो तीसरा सवाल देखते हैं कि 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। तीसरा सवाल हम देखते हैं कि 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत, 3 दिन का कितना प्रतिशत है, ठीक है। विकल्प है हमारे, विकल्प हम देख लेते हैं। विकल्प है हमारे 5%, 2%, सी नंबर विकल्प है हमारा 10%, और चौथा विकल्प है हमारा 16 से ही 2/3%। ये हमारा विकल्प है। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमें क्या पता करना है कि 12 घंटे ये 3 दिन का, ठीक है। ये देखो घंटे में यूनिट है, ठीक है, और ये किस में है, दिन में है। तो इस 3 दिन को भी हम किस में बदलेंगे, घंटे में बदलेंगे। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो हम 24 का क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे, ये भी घंटे में परिवर्तन हो गया। और हमें परसेंटेज चाहिए तो हम कितने का गुणा कर दें, 100 का गुणा कर दें, ठीक है। काट दिया हमने, 12 दूनी 24, 2 से काट दिया हमने इसको कितनी बार में, 50 बार में। और 50/3 की वैल्यू कितना आ जाएगी, देखो 3 एकम 3, 2 बचेगा 20 बनेगा, 3 छंगे 18, फिर ऊपर 2 बचेगा, फिर नीचे 3 आ जाएगा। तो 16 से ही 2/3% हमारा आ जाएगा। विकल्प नंबर डी फॉर देवसेना, ये हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छी समझ में आया होगा। हमने इस बेसिक सवालों को हमने शुरुआत की है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा। चलिए तो एक और बेसिक सवाल पे हम बातचीत करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला सवाल है 5 लीटर का 8% कितना है। 5 लीटर का 8% कितना है, ठीक है। विकल्प हम देख लेते हैं इसके। तो विकल्प है हमारा, पहला विकल्प है हमारा 0.4 ml, 0.4 ml। दूसरा विकल्प है हमारा 400 ml, 400 ml। तीसरा विकल्प है हमारा 40 ml, और चौथा विकल्प है हमारा 4 ml, ठीक है, यानी मिलीलीटर में लिखा गया है, ठीक है। आइए तो अब उसने कहा है कि 5 लीटर जो है, 5 लीटर का 8% कितना। अब हमें यहाँ वैल्यू कैसे निकालनी, 5 लीटर है, ठीक है। अगर इस लीटर को चाहें तो मिलीलीटर में बदल सकते हैं। तो लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए हम किससे गुणा करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं। तो 1000 में जब 5 का गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, ठीक है। इसका हमें क्या पता करना है, 8% पता करना है। तो 8% परसेंट हटेगा, नीचे कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है।
डबल जीरो से डबल जीरो हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जीरो 8 पंजे कितना आ जाएगा 40, यानी 400 हमारा क्या आ जाएगा ml आ जाएगा। हमारा कितना आ जाएगा 400 ml हमारा आ गया। विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा कितना आया 400 ml आ गया। हमें क्या पता करना था, 5 लीटर का 8% पता करना। तो 5 लीटर की वैल्यू को देखिए हमने मिलीलीटर में बदला, तो 1000 से क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। 5000 का हमें 8% चाहिए, तो कितना आ गया 400 ml आ गया। तो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए तो अगले सवाल की बातचीत करें। और अगला सवाल देखिए सीजीएल मेंस में पूछा गया है। अगला सवाल है हमारा, कह रहा है कि 7200 के 33 सही 1/3%, 7200 के 33 सही 1/3% के 3 सही 1/4%, के 3 सही 1/4%, के 17 सही 1/2%, 17 सही 1/2% का मान कितना है। ठीक है, और ये देखिए किस परीक्षा में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल मेंस 3/2/2022, एसएससी सीजीएल 3/2/2022 को पूछा गया सवाल है। ठीक है, आइए विकल्प इसके देख लेते हैं। तो विकल्प है, पहला विकल्प है 7.65%, मान है बताएं 7.65। दूसरा विकल्प है हमारा, दूसरा विकल्प है 11.68, 11.68। तीसरा विकल्प है हमारा, तीसरा विकल्प है 13.65, 13.65। और चौथा विकल्प है 9.65। ये हमारे क्या हैं विकल्प हैं। आइए तो हम इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में इसको सॉल्व करते हैं। उसने कहा 7200 के तो यानी गुड़ा 33 से 1/3% का 33 तो यानी 99, 99 कितना हो जाएगा 100, 100/3 और परसेंट हटेगा नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। फिर के तो गुड़ा 3 से 1/4 तो 4 3 12, 12 1 13, 13/4 और परसेंट हटेगा नीचे कितना आ जाएगा 100। फिर के है, फिर 17 से 1/2 तो 17 दूनी 34, 35/2, 35/2 परसेंट हटेगा नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, आइए काट देते हैं इसको। देखो 100 से ये 100 कट जाएगा। ठीक है, इस डबल जीरो से इस डबल जीरो को ये काट देंगे। ठीक है, आइए बाकी काटते फिरते हैं। और तो 5 से काटा 5 7 35, 5 से काटा 20 बार में। ठीक है, आइए तो इधर 4 3 12। ठीक है, 4 3 से इसको काटेंगे तो देखिए 3 3 दूनी 6, 3 चौके 12। ठीक है, 4 से काटेंगे 4 6 24, 2 से काटेंगे 2 3 6। ठीक है, ऊपर जिसका बचा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे हमारा कितना बच रहा है 20 बच रहा है। ठीक है, तो देखिए 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 और 26 गुणे हमारा 7 है। ठीक है, बटे कितना है 20 है। तो 7 6 42, 4 7 दूनी 14, 14 4 18, 20। ठीक है, 20 का हम भाग देंगे तो 20 अट्ठे हमारा कितना 160 आ जाएगा। फिर कितना बचेगा 60, 20 80 यानी 22। ठीक है, 20 नहीं है हमारा कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, 20 नहीं है हमारा 180 आ जाएगा। 2 बचेगा, भाग नहीं जाएगा। ठीक है, दशमलव लगाया और कितना बढ़ा तो 0 आ जाएगा। फिर 20 एकम 20, 9.1। अच्छा यहाँ पर देखिए हमारा 3 है, हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हमसे कैलकुलेशन में। यहाँ पर देखो 3 है तो 13 3 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। ठीक है, 39 गुणे 7 बटे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 7 नहीं 63, 3 और 6 बचा, 7 3 21, 6 कितना 27। अब हमारा किससे जाएगा 20 से हम क्या करेंगे भाग देंगे, 20 एकम 20। फिर इसके बाद 7 बचा तो 73 बन जाएगा, 20 3 60। फिर 13 बचेगा, दशमलव लगेगा 130 बनेगा, 20 पंचे 20 छक्के 120। ठीक है, फिर 10 बचेगा, फिर 20 पंचे 100। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 13.65 की वैल्यू हमारे पास
आ जाएगी। और विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और देखिए ये परीक्षा में पूछा भी गया है कि एसएससी सीजीएल मेंस की परीक्षा में पूछा गया है। किसकी परीक्षा में? मेंस की परीक्षा में पूछा गया है। 3/2/2022 का हमसे पूछा गया था। तो हमने देखिए कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, ध्यान दीजिएगा, हमने सुधार कर लिया। 13 3 39, 39 गुणे 7/20। तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है? 13.65 की वैल्यू आ रही है। तो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप सभी लाइक करिएगा। चलिए तो एक सवाल और इसी तरह का ले लेते हैं, फिर आगे हम कल की क्लास में बातचीत करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आज की क्लास का आप देखते हैं, अंतिम सवाल देखते हैं। और वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है 3800 के 25/9 के 3800 के 25/9 के 25/9 के 15% के 15% के 18% के 15% के 18% का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। और विकल्प हैं आपके 285, 285, बी नंबर विकल्प है। बी नंबर विकल्प है आपका 582, 582, तीसरा विकल्प है आपका 583 और आपका चौथा विकल्प है 385, 385। आइए तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो उसने कहा कि 3800, ठीक है, 3800 का 25/9, 25/9, यहाँ परसेंटेज नहीं दिया, ध्यान दीजिएगा, 25/सिर्फ 9 दिया है। फिर के फिर 15%, तो 15% हटेगा नीचे कितना आएगा? 100। फिर के फिर 18%, 18% हटेगा नीचे कितना आएगा? 100 आएगा। 00 से 00 ये कट जाएंगे, ठीक है। 25 से कम 25, 25 चौके कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है। आइए तो 9 से देखिए काट लेते हैं, 9 दूनी 38 हो जाएगा, ठीक है। 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 से इसको काट लेते हैं तो 19 दूनी 38 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना बचा? 19 बचा और 15 बचा, ठीक है। तो 15 नहीं है, हम देख लेते हैं, 135, 5 आ गया, 13 बचा, 15 एक कम 15 और 15 13 कितना हो जाएगा? तो 15 और 13 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या आ गया? 285 आ गया। विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आज की क्लास आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। इस सवाल को भी हमने आसानी से कर लिया, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक हम रखेंगे। आगे आज हमने बेसिक सवालों को देखा, परसेंटेज में जो आपके बेसिक कंसेप्ट होते हैं हमने बेसिक कंसेप्ट को समझा और हमने कुछ बेसिक सवालों को इसमें कवर भी किया है। आगे हम कुछ एडवांस सवालों को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, अब इससे धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते हुए चलते चलेंगे। तो हम बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरे सवालों को इसमें कवर करेंगे। एसएससी सीजीएल तक के सवालों को हम इसमें कवर करेंगे। बस आप क्लास में बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अब कल के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।